हाँ बच्चों, देखिए हम कक्षा 10 की विज्ञान का जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें हम अभिक्रियाओं के प्रकार देख रहे थे। पिछली वीडियो में हमने वियोजन अभिक्रिया के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया अभिक्रिया तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, पहले ये देखते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा हम क्लियर करते हैं। देखिए वह अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान पर जुड़ जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसके स्थान पर जुड़ जाता है तो इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। देखिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे। कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट गहरे नीले रंग का होता है, गहरे नीले रंग का होता है। बिल्कुल इस प्रकार देखिए, ये गहरे नीले रंग का होता है, ठीक है, गहरे नीले रंग का, ठीक है। अब हम इसके अंदर एक लोहे की जो कील होती है, ठीक है, साफ लोहे की कील इसके अंदर रखते हैं। साफ लोहे की कील इसके अंदर हम रखते हैं और इसको अब हम कुछ समय के लिए कुछ समय बाद हम देखेंगे कि ये जो विलयन है कॉपर सल्फेट का, ठीक है, ये हल्के नीले रंग का हो जाता है, हल्के नीले रंग का हो जाता है। ये विलयन हल्के नीले रंग का हो जाएगा। इस प्रकार ये हल्के नीले रंग का हो जाता है, ठीक है, हल्के नीले रंग का हो जाता है। और ये जो कील होती है, ये कील लाल भूरे रंग की हो जाती है, तो इसका कलर क्यों चेंज हुआ, वो देखते हैं हम। देखिए लोहे की कील मतलब फेरस, जब Fe इस कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है CuSO4, ठीक है, तो देखिए ये Fe ये तत्व इस यौगिक में से इस कॉपर को हटा करके सल्फेट को अपने साथ जोड़ लेता है और FeSO4 बनाता है। साथ में क्या बनती है, Cu कॉपर, ठीक है। तो ये जो हल्का नीला रंग होता है, ये इस कॉपर फेरस सल्फेट का होता है, हल्का नीला हरा रंग इसका होता है, हल्का हरा रंग। यहाँ हरा रंग करिए, हरा
ये इसका हल्का हरा रंग जो होता है वो इसका इस प्रकार इस फेरस सल्फेट का होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा करके खुद उसके स्थान पर जुड़ रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या है, वियोजन विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ फेरस कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा के खुद कॉपर के स्थान पर जुड़ रहा है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसको। हाँ बच्चों, अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, देखिए इसी का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, कॉपर सल्फेट। ये गहरे नीले रंग का होता है, गहरे नीले रंग का, नीले रंग का होता है। ठीक है, इसके अंदर हम, ये गहरे नीले रंग का होता है, तो हम यहाँ शो करते हैं इसको। देखिए गहरे नीले रंग का। ठीक है, अब हम इसके अंदर जस्ते के कुछ टुकड़े डालते हैं, जस्ते के टुकड़े, इसमें जस्ते के कुछ टुकड़े डालते हैं। अब ये जस्ता इससे क्रिया करेगा, तो देखते हैं Zn प्लस CuSO4। ठीक है, तो जस्ता इस कॉपर सल्फेट से क्रिया करेगा। जब ये इससे क्रिया करेगा तो कुछ समय बाद हम देखेंगे ये जो विलियन है, ये विलियन कलरलेस हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, ये विलियन जो है रंगहीन हो जाता है। ठीक है, और जो कॉपर होती है, ये जो कॉपर होती है, ये कॉपर लाल भूरे रंग की हो जाती है, लाल भूरे रंग की हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा कैसे हुआ वो हम यहाँ देखते हैं। देखिए ये जिंक इस कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा। ठीक है, ये जिंक इस यौगिक में से कॉपर को हटा करके और सल्फेट को अपने साथ जोड़ लेता है। ठीक है, और जिंक सल्फेट बनाता है, और साथ में क्या बनती है, हमें कॉपर रिसीव होती है। तो ये जिंक सल्फेट जो होता है ये कैसे कलर का होता है, रंगहीन कलर का होता है। ठीक है, तो ये जो रंगहीन कलर है ये किसका है, जिंक सल्फेट का। यहाँ क्या बना, जिंक सल्फेट बना, कलरलेस। तो इसकी वजह से ये कलर, जिंक सल्फेट की वजह से इसका कलर शो नहीं होता, क्योंकि जिंक सल्फेट रंगीन होता है, और जो कॉपर होगी वो लाल भूरे रंग की हमें शो होती है। तो यहाँ हमने देखा एक तत्व किसी यौगिक में से दूसरे तत्व को हटा करके खुद उसके स्थान पर जोड़ रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। देखिए हमने एक टेस्ट ट्यूब ली। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कुछ मात्रा में कॉपर क्लोराइड लिया। कॉपर क्लोराइड जो होता है वो हरे रंग का होता है, इस प्रकार हरे रंग का होता है। ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ लेड डाला, लेड। ठीक है, और कुछ समय बाद जब हम लेड डालने के कुछ समय बाद हम जब देखते हैं, कुछ समय बाद हम देखते हैं ये लेड इस कॉपर क्लोराइड से CuCl2, ये जो कॉपर क्लोराइड है, इस कॉपर क्लोराइड से ये लेड क्या करता है, अभिक्रिया करता है। कॉपर क्लोराइड कैसे कलर की होती है, हरे रंग की होती है। तो ये लेड इस कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा, और जब अभिक्रिया करता है तो विलियन का जो रंग होता है वो रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। ठीक है, साथ में हमें क्या प्राप्त होती है, कॉपर, जो कि लाल भूरे रंग की होती है, लाल भूरे रंग की होती है। अब इसका कलर रंगहीन क्यों हुआ वो देखते हैं। देखिए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये हरे रंग की कॉपर क्लोराइड थी, इसके अंदर हमने लेड डाला। लेड क्या करेगा, इससे अभिक्रिया करेगा। ठीक है, एक बार सॉरी यहाँ से देखिए इसको, Pb लेड। ठीक है, ये अभिक्रिया करेगा, तो इसकी अभिक्रिया देखते हैं, Pb
प्लस CuCl2। ओके, देखिए PbCl2 से भी क्या करेगा, PbCl2 बनाएगा, साथ में क्या बनेगी, कॉपर। ये PbCl2 होता है, ये रंगहीन होता है, रंगहीन। तो यहाँ जो रंगहीन इसका कलर जो प्राप्त हुआ, एक रंगहीन कलर का जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ वो किसका होता है, PbCl2 का होता है, लेड क्लोराइड का। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा एक तत्व इस यौगिक में से दूसरे तत्व को हटा के खुद उसके स्थान पर जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एक तत्व किसी यौगिक में से दूसरे तत्व को हटा के खुद उसके स्थान पर जुड़ जाता है, इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात होती है। यहाँ हमने देखा जिंक ने कॉपर को रिमूव किया, लेड ने कॉपर को रिमूव किया। ठीक है, और वहाँ फेरस ने कॉपर को रिमूव किया। ऐसा क्यों, वो देखते हैं। देखिए, फेरस को, जिंक, लेड, ये कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, अतः ये क्रियाशील होते हैं, अतः ये यौगिक में से इन्हें विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम जिंक सल्फेट के अंदर यदि हम कॉपर के टुकड़े को डालें और अभिक्रिया करवाएं, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जिंक क्या है, ज़्यादा क्रियाशील, और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है। तो ये कम क्रियाशील इस ज़्यादा क्रियाशील को यहाँ से रिमूव नहीं कर सकता, इसलिए ये अभिक्रिया नहीं होगी। हमेशा ज़्यादा क्रियाशील ही कम क्रियाशील को उसके यौगिक से हटाता है। देखिए बच्चों, ये है आपकी विस्थापन अभिक्रिया।